न अमंगलहारी द्रवौच दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी षट। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का सेकंड पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा। सम ऑफ एंटम्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का मैंने बेसिक आपको पहले समझा दिया है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियो डली है, उनको आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं आपका समय तो बर्बाद नहीं करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एनडीए के स्टूडेंट हैं, डिफेंस के स्टूडेंट हैं, एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, नेवी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो से आपका एक सवाल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पक्का होता है। यहाँ से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। देखिए, लेट सपोज कीजिए कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है गुणोत्तर श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी क्या है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर की पावर 4, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। गुणोत्तर श्रेणी ए आर की पावर एन तक क्या दे रखी है बच्चा? ए आर की पावर n-1 और ए आर की पावर n। तो इसके गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म यानी कि nवां पद क्या होता है बच्चा? जैसे हम Tn बोल देते हैं, तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। क्या होता है? ए आर की पावर n-1 होता है। तो Tn इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए आर की पावर n-1। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछ सकता है लास्ट टर्म के बारे में, तो L इक्वल टू होता है ए आर की पावर n-1। अगर जो आपका nवां टर्म है, nth टर्म है, वो आपका लास्ट टर्म बन जाए, nth टर्म अगर आपका लास्ट टर्म बन जाता है तो L इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है ए आर की पावर n-1। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक, अब यहां से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो कॉमन रेशियो होता है वो होता है T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3। कहने का मतलब इस फॉर्मूले को हम कहां तक ले जा सकते हैं? डॉट 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 Tn/Tn-1। ठीक, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अगर हमें कॉमन रेशियो निकालना है, सार्व अनुपात निकालना है, तो जो सार्व अनुपात होता है वो T2/T1, T3/T2, T4/T3, Tn/Tn-1 के बराबर होता है। किसके बराबर? Tn/Tn-1 के बराबर होता है। अब आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा उस क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन आपसे एयरफोर्स ने पूछा, क्वेश्चन पूछा, बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया बच्चा, और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे भी दिया होगा। देखिए, x-2 x+3, x-2 x, x+3 r/Gp, x-2 x और x+3 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बताइए x का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो बच्चा सीधा सीधा करना है आपको पता है फर्स्ट वाले टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? T1, सेकेंड टर्म को बोल सकते हैं T2 और थर्ड टर्म को बोल सकते हैं T3। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है T2/T1 बराबर T3/T2। बस इतना सा करना है आपको। अब यहां से करेंगे तो x/x-2 बराबर x+3/x-2। ये क्वेश्चन, ये मान लीजिए, एयरफोर्स और नेवी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से ये जो बनेगा, ये बनेगा x(x-2) और ये बनेगा x-2 x+3। मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस का 2x बराबर x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। x² से x² कैंसिल आउट हुआ, तो हम यहां से देखें -2x से 2x कैंसिल आउट हुआ, तो 0 बराबर 3x माइनस का 6। अगर बात करें 3x माइनस 6, तो 6 को ट्रांसफर करेंगे, 3x बराबर प्लस का 6, 3 से कटा 2, तो जो x का वैल्यू निकला बच्चा वो क्या निकला? 2 निकला। x का मान क्या निकला? 2 निकला। x का मान 2 निकला। क्या हम इस आंसर को चेक कर सकते हैं, क्या हमारा आंसर सही है या गलत है? बिल्कुल चेक कर सकते हैं बच्चा। तो हम क्या करेंगे? x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे।
एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 2, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 3 बनेगा। चेक करते हैं, 0 2 और ये बना 5, 0 2 5। क्या हमारे आंसर में कोई गड़बड़ है? x - 2 x और x प्लस का 3। यहाँ पर देखें तो x - 2 और ये x और ये x + 3 बिल्कुल सही है। अगर हम सवाल के चेक करते हैं यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई होगी, मिस्टेक। x - 2 और ये होगा x - 2 x + 3, x² माइनस का 2x सही है, x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ से देखें तो ये बनेगा x² से x² कैंसिल आउट हुआ, -2x से -2x, ये बनेगा x बराबर 3 2 जा 6। बात तो सही भाई, क्या चक्कर है? चलिए तो यहाँ से देखते हैं, तो इस जगह पे क्या आएगा, T3/T2 आएगा, यानी कि x यहाँ पर क्या बनेगा, x बनेगा। इसको थोड़ा सा साफ करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई दोबारा करते हैं, x का x से x² और यहाँ होगा x माइनस का 2 x प्लस का 3, दो ही तो पार्ट बनेंगे, इस वाले पार्ट को हटा दो। यहाँ बनेगा x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, x² से x² कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर बनेगा 3x माइनस 2x, x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या आएगा, 6 निकलेगा। x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 6 आएगा। अब हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। तो x का वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे तो ये बनेगा बच्चा 6 - 2 यानी कि 4, यहाँ रखेंगे x का वैल्यू 6 तो 6 ही आएगा, और यहाँ x की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 6 प्लस का 3 यानी कि क्या बना, 9 बना। कितना बच्चा, 9 बना। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 बन के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद अगर दे रखा है, कितना, गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 80 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 80 है और आठवां पद 640 है। कितना, आठवां पद 640 है। तो आपसे पूछा गया है इस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80 एंड एट्थ टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 640। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 80 है, आठवां पद 640 है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। बच्चा आपको पता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी को निकालना है तो हम उस गुणोत्तर श्रेणी का AR की पावर n-1 क्या लगाते हैं, फॉर्मूला Tn बराबर फॉर्मूला लगाते हैं AR की पावर n-1। तो AR की पावर यानी कि AR की पावर 5 - 1 = 80, तो ये बनेगा AR की पावर 4 बराबर 80। कहने का मतलब 5 से 1 कम आया, आठवां होगा तो क्या होगा, AR की पावर 7 बराबर 640। कितना बनेगा, 640 बनेगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाने पर। क्यों लगाया ये भाग, क्या जरूरत पड़ी इस भाग की, तो एक बात समझिए, अगर हम भाग लगा देते हैं तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चा समझिए, AR की पावर 7 अपॉन AR की पावर 4, ये कितना होगा, 640 बटे ये कितना हो जाएगा, 80। क्लियर। तो AR की पावर 7 अपॉन AR की पावर 4, 640 बटे 80। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगा दिया। क्या ए से ए कैंसिल आउट हुआ, R की पावर 4 से 4 कैंसिल तो 3, R क्यू बराबर बचा 0, 8 8 64 यानी कि 8। R क्यू बराबर ये हो जाएगा 2 का क्यू यानी कि कैंसिल आउट हुआ, तो R का वैल्यू आया 2। कितना निकलेगा R का वैल्यू, R का वैल्यू निकलेगा
2। आर का जो मान है वो क्या निकला बच्चा? 2 निकला। आर का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, मान लो समीकरण 1 में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 2, 2 का पावर 4 बराबर 80। तो ए इंटू 2 का पावर 4 का मतलब कितना है? 16 बराबर 80। 16 पंजे 80। ए का मान जो आएगा वो बच्चा 5 निकलेगा। ए का मान कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? तो गुणोत्तर श्रेणी होगी ए ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 डॉट। तो ए की वैल्यू बात करें 5, दूसरा 5 गुणे आर की वैल्यू 2, 5 गुणे 2 का स्क्वायर, 5 गुणे 2 का क्यू डॉट 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 डॉट। 5 5 दूनी 10, 4 5 चौके 20, 8 पंजे 40 डॉट 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 डॉट। तो जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी आई, जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकला बच्चा, वो सीधा सीधा निकला 5 10 20 40। अगर यहाँ पर आप कॉमन रेशियो निकाल के देखते हो तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, आपका कॉमन रेशियो 2 निकलता है। यानी गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? 5 10 20 40 आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इधर से मैं साफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद 3 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? यदि इसका प्रथम पद 3 तथा कॉमन रेशियो 2 है। प्रथम पद 3 और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो 2 है। तो कितना सवाल आसान है? T7, इसका मतलब बताया मैंने अभी, ए आर की पावर 6 बनेगा बच्चा। क्या बनेगा? Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1, तो ये बनेगा ए आर की पावर 6। ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 का मतलब 4 16 5 32 6 64। तो आपका जो सही जवाब होगा 128 होगा बच्चा। कितना होगा? 128 होगा। क्या होगा? 128 होगा। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 7th टर्म आपका क्या निकलेगा? 128 निकलने वाला है। चलिए तो अब यहां से हम देखते हैं सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या समझते हैं? 64 दूनी 128, 3 होगा तो 3 से बन जाएगा ये ए की वैल्यू 3। ठीक, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 192। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है। क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा टॉपिक को समझिए। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा? देखिए गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो कोई गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर की पावर n तक है। क्या है बच्चा? ए आर की पावर n तक है। मैं बात करूं इस गुणोत्तर श्रेणी के पदों के योगफल की, तो इसके 2 फॉर्मूले बनते हैं। एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बनता है बच्चा ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। 2 फॉर्मूले बनते हैं, 2 फॉर्मूले बनते हैं। ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहां पर क्या होगा? आर की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। भाई पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो हो सकता है पदों का योगफल बड़ा हो 1 से, पदों का योगफल पॉजिटिव आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर a 1 माइनस 1 में से कुछ भी घटा रहे हैं तो वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, 1 में से कुछ भी घटा रहे हैं 1 से छोटा होना चाहिए। अगर r बड़ा है, r में से कुछ भी घटा रहे हैं तो r 1 से बड़ा होना
चाहिए। क्या होना चाहिए? आर 1 से बड़ा होना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत? तो दो फॉर्मूले हमें यहां पर मिले, एस एन बराबर ए 1 - r⁻⁴ दूसरा फॉर्मूला बना एस एन बराबर a r⁻n-1/r-1। बच्चा किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे सीधा सीधा बता सकता है। ठीक, चलिए अगर आपसे पूछ ले कि n पदों का योगफल निकालिए, गुणोत्तर श्रेणी है AR AR² डॉट AR⁻n। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाली है। क्या निकाली है बच्चा? n पदों का योगफल निकाली है। अगर सभी पदों का योगफल दे रखा है तो एस एन बराबर, अगर मैं लास्ट में मान लीजिए ये कर देता हूं डॉट 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 इन्फिनिटी, तो अनंत पदों का योगफल क्या होगा? एस इन्फिनिटी बराबर क्या होगा? तो a/1 - r। क्या होगा बच्चा? एस इन्फिनिटी बराबर a/1 - r, लेकिन मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ r क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आया बच्चा, एस इन्फिनिटी बराबर a/1 - r। क्या आया बच्चा? एस इन्फिनिटी बराबर a/1 - r। एस एन का फॉर्मूले, दो फॉर्मूले बने जो कि मैंने आपको एक एक करके समझा दिए। अब इस पर पहले मैं इन्फिनिटी पर क्वेश्चन कराता हूं कि इन्फिनिटी के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थोड़े पार्ट कम बनेंगे, समांतर श्रेणी में टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर कुछ टॉपिक्स थोड़े से कम हैं। हालांकि सेम है लेकिन कुछ टॉपिक्स का फिर भी फर्क है। चलिए लेट सपोज कीजिए कि आपको कोई गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। गुणोत्तर श्रेणी है 2 4 8 16 32 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आपसे पूछ लिया बच्चा इस गुणोत्तर के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बच्चा? एस इन्फिनिटी बराबर इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपसे यह सवाल पूछा जाए। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। तो a की वैल्यू क्या है? यहां पर देखें तो फर्स्ट टर्म a, r क्या होगा? 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो r = 2 आएगा। तो s इन्फिनिटी निकलेगा a की वैल्यू 2/1 - 2। कहने का मतलब क्या आएगा बच्चा? ये आएगा -2। क्या आएगा? -2। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा संशय बना होगा, सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया इसको? सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ये तो बताइए। बिल्कुल जी, मैंने आपको फॉर्मूला जब बताया था तो वहां पर बताया था एस इन्फिनिटी बराबर बच्चा a/1 - r, लेकिन बोला था मॉडुलस और r 1 से छोटा होना चाहिए। दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता 32, फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता 16, फिर 8 + 4 और ये 1, ये यहां पर पूछ लेता 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। आपसे पूछा अनंत पदों का योगफल, तो a बराबर 32, r बराबर 16/32 यानी कि 1/2। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r। r की वैल्यू की बात करें तो r 1/2 यानी कि 1/2 लेस देन 1 है। तो ये बात सही है। यहां पर आपको दिक्कत दे सकता है, तो यहां पर आपको दिक्कत देगा। आप बताइए सभी के सभी पॉजिटिव नंबर हैं, क्या -2 आ सकता है? नहीं आ सकता। दिक्कत दे सकता है लेकिन नीचे वाले में कभी दिक्कत नहीं देगा। तो वहां आपको, भाई मैं यहां से जोड़ रहा हूं 2 4 6 8 ऐसे जोड़ रहा हूं, तो ये कभी -2 बन सकता है? ये तो सीरीज पूरी पॉजिटिव में जा रही है लेकिन आंसर नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता। आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ऐसे ही यहाँ, तो यहाँ पर लेकिन ये सीरीज घटती जा रही है तो माइनस में भी जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर बात करें a की वैल्यू क्या है बच्चा? 32। 1 - r की वैल्यू कितनी है?
1/2, तो कितना बचेगा? 32/1 में से आधा गया, आधा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा बच्चा? 64 हो जाएगा। टाइम। तो बच्चा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया? सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कुछ उसके क्वेश्चन कराए, लेकिन कल इसके क्वेश्चंस को हम बेहतर तरीके से करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। जितने भी एनडीए के स्टूडेंट है, एयरफोर्स के स्टूडेंट है, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो डिफेंस के स्टूडेंट हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।